अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। आज हम चिकन पुलाव बनाने जा रहे हैं, वो भी बिना पोटली के। बहुत इजी और सिंपल तरीके से रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो यहाँ पर हमने चिकन लिया है। अब इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं तमाम शामिल कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 10 से 12 हरी मिर्ची ली थी, उनको हमने दरदरा सा ग्राइंडर में पीस लिया, वो हमने शामिल कर ली। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून सौंफ पाउडर शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट यानी अजीनोमोटो शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाइनीज सॉल्ट नहीं शामिल करना चाहें तो नहीं भी कीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए ये मैं शामिल कर रही हूँ। और गरम मसाले के अंदर 3 तेज पत्ते हैं, 2 बड़ी इलायची है, 4 से 5 हरी इलायची है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 1 बादियान का फूल है, 8 से 10 लौंग है, 10 से 12 गोल काली मिर्च है, 1 टीस्पून शाह जीरा, इसको हम काला जीरा भी कहते हैं, वो है, 1 टेबल स्पून जीरा है। ये सब हमने इसमें शामिल कर दिए। 1 कप दही डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी, उनको हमने फ्राई करके निकाल लिया। अब हम इनको हाथों से इस तरीके से कस्ट करके शामिल कर लेंगे। थोड़ी सी हम बचा लेते हैं, लास्ट में हम इससे गार्निश करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, देखते हैं, वो प्लीज़ देखने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन भी दबाइए, क्योंकि 85% ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो उन लोगों से दरख्वास्त है कि जब भी वो हमारी वीडियोस देखें तो सब्सक्राइब और बेल बटन ज़रूर दबाइए। और जिन लोगों ने हमें पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिक्स हो चुका। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं वो तमाम चिकन के अंदर अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो इसको ज़्यादा देर के लिए भी मिला के रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ आधे घंटे के लिए रखूँगी। इस तरीके से करने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हम 1 कप कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं। 1 बड़े साइज की हमने प्याज ली थी, उसका हमने पेस्ट बना लिया, हमने शामिल कर ली। अब हम इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई हो चुकी। अब इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन शामिल कर रहे हैं। चंद कतरे पानी के शामिल कर रहे हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को मीडियम पे कर देंगे और इसको कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए चिकन को पकने के लिए रख देंगे। जब चिकन गल जाएगा, इसके बाद हम इसको देखेंगे। दस मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से गल चुका है, पानी भी इसका खुश्क हो चुका है और ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर रहे हैं। 8 कप यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि 4 कप हमने चावल लिए हैं, तो उसी हिसाब से हम इसमें 8 कप पानी शामिल कर रहे हैं। पानी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, जब भी आप कोई भी खाना बनाएं तो उसके अंदर जब भी पानी शामिल करें, आप पानी को गर्म करके ही शामिल कीजिए। इससे खाने का टेस्ट और बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमारा खाना कुक हो रहा होता है तो उसमें हम ठंडा पानी डालते हैं, तो कुकिंग का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और टेस्ट भी थोड़ा कम हो जाता है। इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसलिए जब भी आप किसी भी खाने में पानी शामिल कीजिए तो पानी को गर्म करके ही शामिल कीजिए। अब हम इसे थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। ये बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर चावल शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 4 कप बासमती राइस लिए थे, उनको 20 से 25 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया था, वो हम शामिल कर रहे हैं। मिक्स कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर रहे हैं। 7 से 8 हरी मिर्च शामिल कर रहे हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमने सिंपल इसका पानी खुश्क करना है। गैस को मीडियम पे रख देंगे और इसके पानी खुश्क होने तक का इंतज़ार करेंगे। 6 से 7 मिनट में इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। ये पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको हम दम दे देते हैं। यहाँ पर हम फ्राइड अनियन शामिल कर रहे हैं।
1 टेबल स्पून कैमरा वाटर लिया था, उसमें 1 टीस्पून फूड कलर शामिल करके इसको मिक्स कर लिया, वो हम शामिल कर रहे हैं। अब हम लो गैस पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए कवर करके इसी तरीके से पकाएंगे। 10 से 12 मिनट में अच्छे से हमारे चावलों को दम आ जाएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी हमारी ये चिकन पुलाव तैयार हुई है। इस वक्त मुझे आपको दिखाना है, इसलिए मैं कवर को ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। जब आप घर में तैयार करें तो गैस को ऑफ होने के बाद इसी तरीके से ढक्कन ढके रहने दीजिएगा। 10 मिनट के बाद इसको आप ओपन कीजिएगा तो आपकी पुलाव बहुत लाजवाब बनने वाली है। बहुत अच्छी इसकी महक उठेगी और बहुत अच्छी सी आपकी पुलाव तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही बेल बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको फौरी मिल सके। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।